नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 17 बाज और सांप कहानी का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत कहानी में लेखक निर्मल वर्मा ने कहानी का शीर्षक दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज व सांप नाम की कहानी में बताया कि समुद्र किनारे ऊंचे पर्वत के शिखर की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। जहां सांप रहता था वहां नदी व समुद्र का मेल होता था और लहरें दूध के झाग के समान सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखता और मन ही मन खुश होता कि वह अपनी गुफा का स्वामी है, सुखी और सुरक्षित है। न किसी से लेना न किसी से देना, यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि जो सांप था वो अपनी गुफा में आराम से रहता था। उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अचानक आकाश से एक घायल बाज सांप की गुफा में गिरा। बच्चों, आप यहां पर इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक सांप है और इसकी गुफा के पास ये घायल पक्षी बाज आकर आकाश से गिरा है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो सांप डरा, अगले ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। हिम्मत बांधकर सांप बाज के पास गया तो बाज ने आह भरकर कहा कि मैंने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया है, लेकिन तुम इसका आनंद कभी नहीं ले पाओगे। तो बच्चों, यहां हमने देखा कि जो बाज था वह घायल था
और वह सांप की गुफा के पास आके गिरा। सांप अचानक डर गया और जब उसने देखा कि यह बहुत घायल है तो हिम्मत करके उसके पास गया और उससे बात करी। तो बाज ने कहा कि मैं एक बार फिर से आकाश में उड़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सांप सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई भारी अंतर नहीं है। अंत में तो सभी का शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तभी बाज के मुंह से एक करुणा भरी चीख फूटी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि कोशिश करके देखो, कोशिश में क्या हर्ज है। बाज के मन में नई आशा जाग उठी। वह उत्साहित होकर घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया, लेकिन उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। वह नदी में जा गिरा और नदी उसे अपनी गोद में समेटकर अपने साथ सागर की ओर ले चली और वह आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा और उधर बाज, जिसे उड़ना पसंद था और अंत समय तक वह उड़ना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद सांप ने सुना कि समुद्र की लहरें मधुर स्वर में गीत गा रही थी। यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बाज ने आकाश में शत्रुओं से लड़ते हुए रक्त बहाया था। वह अपनी अंतिम सांस तक उन ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उसकी इसी वीरता, जिजीविषा तथा जीवन के प्रति आशावादी भाव से प्रभावित होकर
लहरों ने यह गीत बाज के लिए गाया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द है शिखर, अर्थ होगा पहाड़ की चोटी। अगला शब्द नदी, अर्थ होगा सरिता। अगला शब्द है स्वामी, अर्थ होगा मालिक। अगला शब्द क्षण, अर्थ होगा पल। अगला शब्द है भांप लेना, अर्थ होगा जान लेना। अगला शब्द है अंतिम सांसें गिनना, अर्थ होगा मृत्यु निकट होना। अगला शब्द असीम, अर्थ होगा जिसकी सीमा ना हो। अगला शब्द है ओझल, अर्थ होगा गायब। अगला शब्द है प्राण हथेली पर रखना, अर्थ होगा जान की परवाह न करना। ठीक है बच्चों, अब हम अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। प्रस्तुत पाठ बाज और सांप के लेखक का नाम क्या है? बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निर्मल वर्मा, दूसरा विकल्प रामचंद्र तिवारी, तीसरा विकल्प पी साईनाथ और चौथा विकल्प प्रदीप तिवारी। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, निर्मल वर्मा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। आह, काश में सिर्फ एक बार और आकाश में उड़ पाता, यह शब्द किसने किससे कहे? उत्तर होगा यह शब्द बाज ने सांप से कहे। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर है घायल बाज को देखकर सांप को लगा कि ये अंतिम सांसें गिन रहा है, अतः उससे डरना बेकार है, इसलिए सांप खुश हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर है क्योंकि बाज को उड़ना पसंद था और उसे वह अंत समय तक करना चाहता था। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाए? उत्तर है बाज ने आकाश में शत्रुओं से लड़ते हुए रक्त बहाया था। वह अपनी
अंतिम सांस तक आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता था। उसकी इसी वीरता, जिजीविषा तथा जीवन के प्रति आशावादी भाव से प्रभावित होकर लहरों ने बाज के लिए गीत गाए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि लहरों ने बाज की वीरता और उसकी जिजीविषा अर्थात जिंदा दिली को देखकर और उससे प्रभावित होकर उसके लिए गीत गाए थे। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें भी जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन के अंत समय तक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने वालों को ही अंत में सफलता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 17 बाज और सांप कहानी का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।